हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में ट्रायंगल का चैप्टर डिस्कशन कर लिए थे, उनमें हम लोग कांग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है, उस सब के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा जो है कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो सके। ठीक है, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ ए बी इक्वल टू क्यू आर है, जो हमारा साइड्स है वो क्यू आर के इक्वल है। मतलब दो ट्राइंगल है जिनमें साइड ए बी क्यू आर के इक्वल है, साइड बी सी पी आर के इक्वल है और सी ए किसके इक्वल है, पी क्यू के। कांग्रुएंस ट्राइंगल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी इसका कहने का सेंस ये कि जो साइड ए बी है क्यू आर को कवर करता है और बी सी किसको कवर करता है, पी आर को। सी ए किसके कवर करता है, पी क्यू को। तो आप लोग को इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है कि कांग्रुएंस ट्रायंगल का सीक्वेंस क्या होगा। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे कि ट्रायंगल का जो नामांकन है हम लोग लिखते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस पी क्यू आर, वो एक उनका एक आर्डर या पैटर्न के अनुसार बनता है। ये नहीं कि हम रैंडमली कोई भी नाम दे दे। तो उनको आर्डर किस प्रकार से लिखते हैं, इनके अकॉर्डिंग हमारा जो साइड है किसको कवर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, या एंगल के अकॉर्डिंग, या उसके वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स किसको कवर, दूसरे ट्रायंगल को किस वर्टेक्स को कवर करता है, उनके अकॉर्डिंग हम लोग नामांकन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जिनमें हमारा कह रहा है कि ए बी किसको कवर करता है, क्यू आर को। अगर हम लोग इस साइड को ए बी ले ले तो ये किसको कवर करता है, क्यू आर को। कहने का सेंस क्या है कि वर्टेक्स ए किसको कवर करता है, वर्टेक्स क्यू को। हाँ, यानी वर्टेक्स ए किसको कवर करता है, वर्टेक्स क्यू को। इसी प्रकार बी, वर्टेक्स हमारा बी किसको कवर करता है, वर्टेक्स आर को। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसका नाम हम लोग सी लेते हैं तो वर्टेक्स सी किसको कवर करता है, पी को। ठीक है, तो वर्टेक्स सी किसको कवर करता है, वर्टेक्स पी को। यही ना कहा गया है कि देखो ए बी किसको कवर करता है, क्यू आर को। ए बी किसको कवर करता है, क्यू आर को। ए सी किसको कवर करता है, क्यू पी को या पी क्यू को। ठीक है, और बी सी किसको कवर करता है, पी आर को। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग नाम रखते हैं। जैसे कि हम लोग कांग्रुएंस ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि दो ट्रायंगल कांग्रुएंस कब होते हैं, जब उनके साइड्स और एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड्स और एंगल के करस्पॉन्डिंग क्या इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो इनके वर्टेक्स और एंगल भी करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। तो यहाँ पर वर्टेक्स के बारे में हम बता दिए कि ए ये किसको कवर कर रहा है, क्यू को। बी किसको कवर कर रहा है, आर को। सी किसको कवर कर रहा है, पी क्यू। तो इसका नाम जो हम लोग नाम लेंगे कांग्रुएंस का, क्या लिखेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस। जिस प्रकार से देखो ए किसको कवर करता है, क्यू को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्यू, ए किसको कवर करता है, क्यू को। बी किसको कवर करता है, आर को। तो बी सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे आर लिखेंगे। सी किसको कवर करता है, पी को। तो सी देखो थर्ड प्लेस पे है तो पी भी कहां लिखेंगे, थर्ड प्लेस पे। तो ये हमारा ट्रायंगल इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा। तो आप लोग ऑप्शन से मैच कराइए। देखो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर है। देखो बट यहाँ पर हमारा क्या है, क्यू आर पी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या रॉन्ग ऑप्शन है। अब ट्रायंगल सी बी ए कांग्रुएंस ट्रायंगल पी आर क्यू, सी बी ए। देखो ए बी सी, यहाँ पर सी बी ए। तो हम लोग पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बट उनका जो आर्डर होना चाहिए, जो जिसको कवर कर रहा है वर्टेक्स को, वो चीज से होना चाहिए। देखो इनके अकॉर्डिंग सी किसको कवर करता है, पी को। बी किसको कवर करता है, आर को। ए किसको कवर करता है, क्यू को। यहाँ पर भी वही है। देखो ए किसको कवर करता है, यहाँ पर क्यू को। इसमें भी ए किसको कवर कर रहा है, क्यू को। बी किसको कवर कर रहा है, आर को। तो इसमें भी हमारा बी किसको कवर कर रहा है, आर को। सी किसको कवर कर रहा है, पी को। तो यहाँ पर सी देखो किसको कवर कर रहा है, पी को। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो आप लोग नाम जो हमारा जो सीक्वेंस है उसको चेंज कर सकते हो बस, बट जो वर्टेक्स या जो साइड जिसको कवर कर रहा है वो उसी के पोजीशन को होना चाहिए। जिससे हम लोग अगर इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी की जगह अगर आप लोग
सपोज करो बी सी ए लिख रहे हैं, ठीक है, कांग्रेंस, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा नाम। बी किसको, देखो बी किसको कवर कर रहा है, क्यू को, तो पहले प्लेस पे हम लोग क्यू लिखेंगे। सी किसको कवर कर रहा है, ठीक है, सॉरी, बी किसको कवर कर रहा है, आर को, तो यहां पर आर लिखेंगे। सी किसको कवर कर रहा है, पी को, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पी। ए किसको कवर कर रहा है, क्यू को, तो यहां पर क्या लिखेंगे, क्यू। ये इस प्रकार से नामांकन कर सकते हैं आप लोग। उसका आर्डर चेंज करिए, बट जो वर्टेक्स जिसको कवर कर रहा है उसी पोजीशन पे उसको रखना है, ठीक है। तो इसका ये भी नाम हो सकता है, ठीक है। और भी नाम आप लोग कोई हो सकता है, सीबीए बोले, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल सीबीए। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सी किसको कवर कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं सी किसको कवर कर रहा था, पी को, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पहले ट्रायंगल सी। फिर इसके बाद बी है, तो बी किसको कवर कर रहा था, आर को, तो आर लिखेंगे। फिर ए किसको कवर कर रहा था, क्यू को, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो पैटर्न बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन कौन सा है, बी, ट्रायंगल सी बी ए कांग्रेंस ट्रायंगल पी आर क्यू। ये सब नहीं हो सकता। देखो अगर होना होता तो देखो यहाँ पर बी किसको कवर कर रहा है, आर को, बट हमारा किसको कर, बी यहाँ पर भी आर कवर कर रहा है। ए किसको कवर कर रहा है, पी को। ए यहाँ पर भी किसको, देखो यहाँ पर ए बट किसको कवर कर रहा था, क्यू को, इसलिए ऑप्शन क्या है, गलत है। इसी प्रकार इसमें देखो पी किसको कवर कर रहा है, बी को, ठीक हो, पी किसको कवर कर रहा है, बी को। यहां पर देखो हमारा पी किसको कवर कर रहा है, सी को। इस प्रकार ये भी क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर ट्रायंगल। सो आपको दो ट्रायंगल दिए गए हैं, दोनों ट्रायंगल कैसा है, देख रहे हैं कि राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में बताना है इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से क्राइटेरिया कांग्रेंस का अप्लाई होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कांग्रेंस ट्रायंगल में क्या क्या क्राइटेरिया है। दो ट्रायंगल कांग्रेंस कब कब होते हैं, अगर साइड 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 तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के करस्पॉन्डिंगली अगर इक्वल हो जाए तो उसको वो भी कांग्रेंस ट्रायंगल होता है। दूसरा पढ़े थे साइड एंगल साइड, और एक पढ़े थे एंगल साइड एंगल, ठीक है, और फोर्थ पढ़े थे एंगल एंगल साइड। ये चार क्राइटेरिया पढ़े थे। तो उन्हीं क्राइटेरिया में से हम लोग को बताना है इन दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से, चारों में से कौन कौन से क्राइटेरिया अप्लाई हो सकते हैं कांग्रेंस के लिए, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि देखो ये राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो ये हमारा बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है। तो ये 12 है, ये 5 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, 13 होगा। हाइपोटेनस क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं हाइपोटेनस निकालना क्या होता है। तो यही ना होता है कि हाइट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 169, तो 13 आएगा। इसका मतलब यही हाइपोटेनस है, ये निकाल ली, ठीक है, इससे घबराना नहीं है। तो ये दोनों राइट ट्रायंगल में हम बताना है कि कौन कौन से क्राइटेरिया अप्लाई होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी के करस्पॉन्डिंग, साइड ए बी के करस्पॉन्डिंग पी आर है, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, ठीक है, और ए सी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ये ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं, पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग इसमें करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट द गिवन ट्रायंगल। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। पहला है कि ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है, बाई साइड 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 कांग्रेंस हो। कह रहा है कि साइड 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 के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस है कि नहीं, ठीक है, किससे, साइड 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 से। तो हम लोग देखते हैं सी टी मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है कि नहीं। तो जैसे देखो कि यहाँ ए बी, ठीक है, हाइट लेते हैं, यानी ए बी इसकी हाइट के इक्वल है कि नहीं, इसका हाइट इसका हाइट, तो ए बी इक्वल टू पी आर है ना। ये 12 है, ये भी 12 है, पहला साइड। हाँ, फिर ए बी, अब आते हैं बी सी, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, ठीक है, आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, 5 होगा। हाँ, बेस बी सी करस्पॉन्डिंग इक्वल टू क्यू आर, ये भी इक्वल है। अब हाइपोटेनस ए सी इक्वल टू पी आर, आप लोग देख ही रहे हैं, ए सी इक्वल टू पी आर, ठीक है।
ये किससे क्राइटेरिया किससे फुलफिल हो रहा है, दोनों ट्रायंगल साइड 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 से, यानी ट्रायंगल आप लोग यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस पी क्यू पी आर क्यू। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया होगा, जो पिछला क्वेश्चन बताए हैं कि कैसे कांग्रेंस दो ट्रायंगल का सीक्वेंस कैसे लिखते हैं वो समझ लेना। जैसे ए किसको कवर कर रहा है, पी को, देखो ए पी को, फिर इसका ये बी किसको कवर कर रहा है, आर को, तो बी की जगह आर है। सी किसको कवर कर रहा है, किस वर्टेक्स को, क्यू को, तो सी की जगह क्यू। ठीक है, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस पी आर क्यू लिखा गया है। जो पी क्यू आर लिखेंगे वो रॉन्ग है, पी आर क्यू। तो जो वर्टेक्स जिसको कवर कर रहा है उसी के इस प्लेस पे लिखा जाएगा। तो ये ठीक है, तो यहां पर देखो हर साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड के करस्पॉन्डिंगली कवर कर रहा है, मतलब किससे, साइड 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 के रूल से। ये साइड इसको कवर कर रहा है, ये साइड इसको कवर कर रहा है, और ये हाइपोटेनस इसको कवर कर रहा है। मतलब हर ये लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, ये लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, ये लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, यानी साइड 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 के करस्पॉन्डिंग ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रुएंस। यानी इसका मतलब ये भी ऑप्शन ये सही है। ठीक है, अब ऑप्शन बी पे आते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल पी आर क्यू किसके अकॉर्डिंग, बाय आर एच एस कांग्रुएंस रूल। तो आप लोग आर एच एस कांग्रुएंस रूल क्या पढ़े हैं? अगर कोई दो ट्रायंगल है, किसी एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस और कोई एक साइड, ठीक है, किसी दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और उसी साइड करस्पॉन्डिंगली अगर इक्वल हो जाए तो दोनों राइट ट्रायंगल क्या होते हैं, कांग्रुएंस होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दोनों राइट ट्रायंगल है और इसका हाइपोटेनस 13 है, इसका भी हाइपोटेनस 13 है, और कोई एक साइड और लेते हैं। ठीक है, मान लो अगर हाइट लिए तो हाइट इसका भी हाइट 12 है, इसका भी हाइट 12 है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट ट्रायंगल है ही, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंस। यही आरएचएस कांग्रुएंस का रूल है कि उसका एक हाइपोटेनस दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और कोई एक साइड दोनों में से किसी दूसरे ट्रायंगल के उसी साइड के करस्पॉन्डिंगली अगर इक्वल हो जाए तो जो राइट ट्रायंगल होंगे दोनों क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के इक्वल है, ये हाइट इसके हाइट के करस्पॉन्डिंगली इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, सही ऑप्शन है। ऑप्शन 3 आते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंस ट्रायंगल पी आर क्यू एंगल साइड एंगल से। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी आर क्यू किससे, एंगल साइड एंगल से। तो यहां पर एंगल, हमें एंगल के बारे में कोई यहां पर सूचना नहीं पता है कि एंगल साइड एंगल, ये एंगल हो गया, साइड हो गया, हाँ फिर एंगल हो गया, तो हमको एंगल के बारे में कोई यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसको हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी आर क्यू, ठीक है, इससे साइड एंगल साइड से। देखो ये साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग बोला है, यहां पर क्या बोल रहा था, एंगल साइड एंगल से। तो हमको यहाँ पर एंगल का इंफॉर्मेशन था ही नहीं, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस है, अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते। अगर दिया होता है एंगल तब हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आओ, साइड एंगल साइड से, ये वाला ऑप्शन देखो, मान लो ये हम लोग साइड, हमको ये पता है साइड हो गया, फिर साइड एंगल, ये एंगल लेते हैं, ठीक है, फिर साइड, तो साइड एंगल साइड, तो ये साइड आपको 12 है, ये एंगल आपको पता है, राइट बोला है, फिर साइड। इसी प्रकार इसके करस्पॉन्डिंग देखो, साइड एंगल साइड क्या हो गया, आपस में करस्पॉन्डिंगली सेम है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग ये भी ऑप्शन क्या होगा, सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक्स का कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर, जिनमें एंगल ए यानी ट्रायंगल एबीसी का एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, यानी करस्पॉन्डिंगली एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है। तो कह रहा है विच साइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर शुड बी इक्वल टू साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि कह रहा है कि सो दैट टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, मतलब कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी का मतलब ट्रायंगल पीक्यूआर का कौन सा साइड ट्रायंगल एबीसी के बीसी के साइड के इक्वल होगा, जिससे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए, कांग्रुएंट हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है
ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है क्यू आर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देख लो, नाम उसी के बेस पर रखना है। एंगल ए किसको कवर करता है? एंगल क्यू को। इसका मतलब एंगल वर्टेक्स हमारा एंगल यहाँ है, एंगल ए एंगल क्यू, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर क्यू होगा, ठीक है। एंगल बी एंगल आर को कवर करता है, यानी एंगल बी यहाँ पर है तो इसी के अकॉर्डिंग एंगल आर भी यहाँ पर होगा, ये आर होगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ये पी होगा और ये सी होगा। अब इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल जो हमारा PQR है, इसका कौन सा साइड BC के साइड से क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, कि ताकि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तो यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि देखो, विच साइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR का कौन सा साइड BC के इक्वल हो जाए, जिससे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए? कांग्रुएंट हो जाए, ठीक है। तो देखो ये हमारा BC है, हाँ। तो BC किसके इक्वल करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए? PR के, तभी ना। किसके अकॉर्डिंग? ये एंगल इसके एंगल के इक्वल हुआ, ये एंगल इसके एंगल के, ये साइड इसके साइड के। तो यानी हम लोग इसको कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट। अब देखो नाम कैसे रखेंगे? ए किसको कवर करता है? क्यू को। तो ट्रायंगल क्यू बी के स्थान पर कौन लिखेंगे? आर, क्यू आर पी, क्या होगा? कांग्रुएंट। किस रूल के अकॉर्डिंग? एंगल एंगल, ठीक है। ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंगल एंगल साइड के अकॉर्डिंग। यही ना लिए पैटर्न। ये एंगल इसके इक्वल दिखाए हैं, ये एंगल इसके इक्वल दिखाए हैं, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस ट्रायंगल का कौन सा साइड, मतलब इस ट्रायंगल का कौन सा साइड BC के इक्वल हो जाए, जिससे कि दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए? कांग्रुएंट। तो ये BC के इक्वल यही ना इस ट्रायंगल का साइड होगा। तो ये कौन सा पैटर्न दिखा रहा है? एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल क्या होगा? कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका कौन सा साइड होगा? PR, ठीक है। तो ऑप्शन में इसका क्या होगा? साइड PR होगा, ठीक है, ठीक है।